भगवान विष्णु का वराह अवतार। ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां वराह अवतार की कहानी का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। ये कथा भारतीय पौराणिक साहित्य, विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों से ली गई है। वराह अवतार का परिचय। वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार में तीसरे स्थान पर आता है। ये अवतार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए लिया। वराह रूप में उन्होंने एक विशाल जंगली सुअर का स्वरूप धारण किया, जो असाधारण बल और सामर्थ्य का प्रतीक है। कथा का प्रारंभ। सृष्टि के आरंभिक काल में ऋषियों, देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, जिसे भूमि देवी कहा जाता है, जल के ऊपर स्थिर थी। लेकिन समय के साथ असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और संतुलन बिगाड़ने लगे। हिरण्याक्ष का जन्म। हिरण्याक्ष और उसका भाई हिरण्यकशिपु महान असुर राजा कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। ये दोनों भाई महान तपस्वी थे, जिन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए विशेष वरदान दिए। वरदान पाकर हिरण्याक्ष अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि उसके अत्याचारों से परेशान हो गए। पृथ्वी का हरण। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए वराह रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। वराह अवतार का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। ये रूप एक विशाल जंगली सुअर का था, जिसका शरीर शक्तिशाली और अजेय था। उसकी गर्जना ने तीनों लोकों को हिला दिया। देवता उनके रूप और शक्ति को देखकर आनंदित हो गए। हिरण्याक्ष से युद्ध। वराह रूप में भगवान विष्णु समुद्र की गहराई में गए, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था। जब हिरण्याक्ष ने वराह को देखा, तो उसने उनका उपहास किया और युद्ध के लिए ललकारा। संघर्ष का आरंभ। हिरण्याक्ष और वराह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी माया और शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वराह अवतार ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका प्रतिकार किया। इस युद्ध में देवता और ऋषि वराह की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हिरण्याक्ष का अंत। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके प्राण हरने के बाद उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और समुद्र से बाहर निकाला। पृथ्वी की स्थापना। भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर आकाश में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने उसे अपने उचित स्थान पर स्थापित किया, जिससे सृष्टि का संतुलन फिर से बहाल हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। वराह अवतार का महत्व। यह अवतार सिखाता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, भगवान अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। वराह अवतार पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक है। यह अवतार दिखाता है कि भगवान विष्णु सभी प्राणियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे वो मानव हो या जानवर। आध्यात्मिक संदेश। वराह अवतार हमें सिखाता है कि कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसे धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हल किया जा सकता है। पृथ्वी, जो हमें जीवन देती है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का वराह अवतार धर्म, प्रकृति और सृष्टि के प्रति उनकी करुणा और दायित्व का प्रतीक है। ये कथा हमें ये समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में हर प्राणी और वस्तु का महत्व है और इसे संतुलित बनाए रखना
हमारी जिम्मेदारी है।